नमस्कार, मैं शाल्वी स्पीड न्यूज से मंगलवार के न्यूज बुलेटिन्स में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के 2 कर्मचारी जो गायब हुए थे अब रिहा कर दिए गए हैं। खबर आई है कि वे सही सलामत भारतीय मिशन पहुंच गए हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उन्होंने पीएफ से जुड़े दावों के लिए मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है, जिसके चलते अब कहीं से भी आसानी से हो सकेगा पीएफ के दावों का निपटारा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सत्येंद्र जैन को सांस लेने में दिक्कत भी थी और बुखार भी था। इनके रिपोर्ट्स का इंतजार सभी को था, हालांकि रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है और सबको राहत मिली है। 1992 से 1999 तक 3 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की अगुवाई करने वाले एकमात्र पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अब टीम इंडिया के अगले कोच बनना चाहते हैं। अजहरुद्दीन कई चैनल्स पर क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में नजर आते हैं और वर्तमान में वे हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हाल ही में इन्होंने ये इच्छा जताई। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। गैलवान घाटी में डी-एक्सेलेशन प्रक्रिया के दौरान कल रात ही दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। चीन के इस हमले में 3 सैनिक शहीद हो गए। शहीदों में 1 अफसर और 2 सैनिक शामिल थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शिवचरण काशी, जो कई दिनों से लापता थे, आज उनकी सिर कटी लाश बरामद हुई है। सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे और गांव में शोक के साथ साथ आक्रोश का माहौल है। कहा गया है कि जमीनी विवाद के चलते उनकी हत्या की गई। नोकिया 5310 आज भारत में लॉन्च हुआ है। कंपनी पिछले कुछ वक्त से इस फीचर फोन को भारत में टीज कर रही थी। ये फोन ब्लैक और व्हाइट 2 कलर के वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसके 2 खास फीचर्स में से एक है इसकी स्पीकर्स और दूसरी इसकी बैटरी, जो 22 दिन का बैटरी बैकअप देती है। न्यूजीलैंड जो कोरोना मुक्त हुआ था, अब फिर कोरोना के लपेटे में आया है। लगभग 1 महीने में पहली बार कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला यहां सामने आया है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वहां 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। T20 विश्व कप को लेकर ऑस्ट्रेलिया में हड़कंप मचा है। खबर आई है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी केविन रॉबर्ट्स ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब उनकी जगह निक हॉकले को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे दमकल कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात नर्सों के लिए कुकीज और कार्ड भेजने वाली भारतीय मूल की श्रव्या अन्नाप्पा रेड्डी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मानित किया है। आज की खबरें यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। शुक्रिया।